नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई चलते हैं गार्डन में, करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं उस प्लांट को दिखाती हूँ। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, फूलों वाला पौधा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसको जानवर वगैरह भी नहीं छेड़खानी करते इसके साथ, अगर आप बाहर भी लगाते हो तो फिलहाल तो ये है कनेर के प्लांट, जिसको ओलियंडर बोलते हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश वैरायटी के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जो प्लांट ये उगाए जाते हैं उनको आप बड़े आराम से कटिंग से लगा सकते हो। बहुत बार मैंने इसको कटिंग से लगा के आपको दिखा भी रखा है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। और बिगिनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई। और जो बिल्कुल शुरुआत में इसको लगा रहे हैं वो क्या करें कि पहले पानी में ग्रो कर लें इसको, और उसके बाद जैसे ही उसकी रूट्स डेवलप हो फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें मिट्टी में। तो ये जो भी मैंने आपको अभी पौधे दिखाए हैं सारे कटिंग से उगाए हुए हैं। और बहुत सुंदर इनमें फूल आए हैं, पहली बार ही फूल आए हैं इनमें। और मुझे भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, जब पता भी नहीं होता कौन सा कलर का फूल आएगा। और मैं भी इधर उधर से कटिंग ला लू के लगा देती हूँ और फिर भूल भी जाती हूँ। लेकिन जब फ्लावरिंग का टाइम आता है तब बड़ा क्रेज रहता है कि कौन से फूल आएंगे इसमें। और इस तरीके से दोस्तों आप इनको छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हो। और जब इन पे फ्लावरिंग होगी तब तो भाई देखते ही खूबसूरती बढ़ती बढ़ती है इनकी। और जमीन में अगर आप लगाना चाहें तो इसकी ग्रोथ देखो बहुत ज्यादा होगी। ये तो लिमिटेड सी मिट्टी है गमले में, वैसे काफी अच्छे फैल जाते हैं ये। और हमेशा फूल आते रहते हैं इन पे सारे गर्मी भर। और जितनी आप इसकी कटाई छटाई करते हैं उतने ही ज्यादा ये डिवेलप होते हैं। अब आते हैं भाई, जो मैंने बात करनी थी देसी कनेर के बारे में, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हम इसको पोट में उगा सकते हैं, क्या हम इसको बालकनी में रख सकते हैं। और इसी तरीके के बहुत सारे कमेंट के गमले में कैसा चलता है ये। जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी है वो तो चलो हम लगा ही लेते हैं, लेकिन ये मैंने कटिंग से उगा रखा है रियली। और अब आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है, गमले में ही लगा हुआ है ये। और देखने में भी दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है ये। वैसे तो आपने बाहर तो लगा हुआ है देखा ही होगा, है ना, छोटा सा ट्री बन जाता है इसका। लेकिन अगर आप अपने गार्डन में गमले में भी इसको लगाते हैं तो भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर बालकनी वगैरह में आप रखते हैं तो देखो देखने में भी खूबसूरत लगता है। जैसे दूर से देखेगा ना कोई तो ऐसे पाम की वैरायटी सी लगती है अगर फूल भी ना आ रहे हो। और जब फूल आएंगे तो देखो कितना सुंदर लगेगा ही लगेगा। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है। और इसको कोई जानवर भी नहीं छेड़ता, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई जानवर आके इसको खाएगा या इसकी टहनियां वहनियां तोड़ देगा, तो उससे भी इसको कोई खतरा नहीं है। और ये दोस्तों इतना अच्छा इसलिए हो गया है क्योंकि लगातार मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। जैसे ही मैं देखती हूँ कि एक फ्लावर का बंच आके इस पे अब खत्म हो गया है, फिर हल्की फुल्की से इसकी करती जाती हूँ मैं। और उस कटाई छटाई के बाद ये गमले में भी इतना अच्छा फैल गया है। तो कनेर के पौधे दोस्तों अच्छे तो होते ही हैं। सबसे बड़ी बात, इनमें फ्लावरिंग होती है सारा साल, एवरग्रीन प्लांट है। एक बार लगाने के बाद आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है लगाने की। वैसे इसमें सीड पॉड भी बनते हैं, छोटे छोटे लट्टू से बनते हैं इसपे। लेकिन कटिंग के जरिए भी ये पौधे बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसा ये भी नहीं होता कि हमारे सीडलिंग खराब हो गए या किसी भी वजह से वो सूख गया, खराब हो गए। कटिंग के जरिए बहुत जल्दी आपका प्लांट बड़े आराम से तैयार हो जाता है, कहने का मतलब ये है बस। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये जब हवा चलती है तो एक तो इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो हवा के साथ भी ये जब लहराता है तो बहुत अच्छा लगता है ये। और फूल आते हैं तब तो भी देखो खूबसूरत लगता ही है ये। और वैसे भी आसपास इसके प्लांट आपके लगे हुए होंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। कई कलर आते हैं इसमें भी, मैंने भी देखे हैं। एक लाइट सा ऑरेंज सा कलर आता है इसमें, एक आता है भाई इसमें व्हाइट कलर, एक पर्पल आता है वो भी देखा है मैंने, और येलो तो आप देख ही रहे हो। तो जो सा भी कलर आपको पसंद हो आप इसको बड़े आराम से गमले में उगा सकते हो। गमले में भी ये बहुत अच्छे चलते हैं, देसी वाले भी। और पहले जो हाइब्रिड वाले थे वो मैंने आपको दिखाई दिए थे, वो भी कटिंग से उगा रखे हैं। तो इस मौसम में आप इसकी कटिंग बिल्कुल उगा सकते हो। और कई बार दोस्तों मेरे पास ये कमेंट भी आते हैं कि क्या ये मौसम ठीक है कटिंग उगाने के लिए, फिलहाल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
और आज तो आप मानोगे नहीं, हमारे यहाँ इतना घोट हो रहा है ना, बस बिल्कुल पूछो मत। इतना गर्म मौसम, बारिश का कोई नाम निशान नहीं। लेकिन आप दोस्तों किसी भी मौसम में किसी भी पौधे की कटिंग उगा सकते हो, क्योंकि देखो आप घर में उगा रहे हो, आप साइड में रख के उगा लो। और जब आपका प्लांट तैयार हो जाए तब आप उसको अपना गमले में ट्रांसप्लांट कर दो और कुछ देर आप उसको साइड में रखो। तो कटिंग उगाने का कोई ऐसा मौसम नहीं होता अगर आपको कटिंग उगानी आ जाती है। लेकिन हाँ, जो परफेक्ट मौसम होते हैं जिसमें कि किसी की भी चल जाती है, वो तो देखो भाई बरसात का मौसम है सबसे पहला तो, क्योंकि उस टाइम ग्रोइंग स्टेज होती है हर प्लांट की, फूट फूट के प्लांट निकलते हैं। जो हमारे प्लांट बिल्कुल सूख भी हो चुके होते हैं गर्मियों की वजह से, उनमें भी फुटाव शुरू हो जाता है बारिश की बूंदों से। तो वो तो है देखो एक मतलब परफेक्ट मौसम ही कह लो उसको तो कटिंग उगाने का। लेकिन मार्च में, अक्टूबर में, जब गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम बढ़ता है या सर्दी से गर्मी की तरफ वो वाला महीना होता है, तो वो महीने भी कटिंग उगाने के लिए परफेक्ट होते हैं। और अगर आप इन पौधों को घर में उगाते हो तो बड़े आराम से आप साइड में रख के इनको कभी भी उगा सकते हो, किसी भी मौसम में। कोई ज्यादा केयर भी नहीं मांगते ये। एक बार अगर आपने प्लांट उगा लिया और अच्छे से एक बार उसको प्लेस कर दिया, बस फिर आपकी छुट्टी। बस जो आप सब पौधों के साथ करते हो वो इनके साथ करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कोई इतनी ज्यादा खाद वगैरह की भी इनको जरूरत नहीं होती, बड़े रफ एंड टफ प्लांट हैं। घर में हरियाली भी फैलाते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, आपके घर का व्यू भी बदल देते हैं, आपको फ्रेश फील कराते हैं। मतलब इस तरह की मैं बातें करने लग जाऊं तो अनगिनत बातें होंगी। वो तो एक नेचर लवर ही समझ सकता है कि उसको क्या क्या मिलता है देखो ग्रीनरी को देख के, है ना। तो ये बातें तो बेमानी सी हैं कि नेचर से क्या मिलता है, नेचर से क्या नहीं मिलता। क्वेश्चन तो यही है, क्या कुछ नहीं मिलता। तो जरूर पौधों को अपने गार्डन में ऐड करो, और जो इतने सिंपल तरीके से लगने वाली है दोस्तों उनको तो ऐड कर ही लिया करो। तो ये था भाई मेरा कनेर का पौधा जो मैंने आपको दिखाया था, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, वो फूल भी इस पे आते रहते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अपना वो वाला कनेर का दिखाओ, तो उसमें रुक रुक के फ्लावरिंग होती रहती है, तो बार बार एक ही पौधा नहीं दिखाया जाता। और अच्छा चल रहा है वैसे वो, तो आपको जरूर लगाना चाहिए। और भी ये जो फूल खिले हुए हैं आज, ये भी देख लो आप, ये मैक्सिकन पेटूनिया के हैं, ड्वार्फ वैरायटी है ये, हाइब्रिड भी कह लो चाहे। और इसके जो सिंपल वाले हैं, जो हमारे आम हैं, देसी कहते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तो उसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग होनी है, वो शुरू होगी है, जो नए नए प्लांट उगे थे ना। तो गार्डन का व्यू बहुत अच्छा अब आता है इन फूलों के उगने से। मिक्स मैच होके मैं पौधे लगाती हूँ, और देखने में फिर बहुत खूबसूरत लगते हैं ये जो मैं आपको बता रही थी, सिंपल कह लो इनको, देसी कह लो। तो इन पे भी ये नए नए सारे प्लांट हैं, इन पे भी फूल आने खूब शुरू हो गए हैं। और 4 o'clock के तो भाई शाम को इतने खिल जाते हैं फूल, इतने खिल जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और बस ये सारे के सारे पौधे लगे हुए हैं, ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो बस आज का प्लांट था हमारा देसी कनेर के बारे में, उसको आप जरूर लगाओ, बड़े आराम से उग जाएगा। और मिक्स मैच करके लगाओगे तो और खूबसूरत लगेगा, 2-3 कलर इकट्ठे करके लगा दोगे तो। और ये देखो बेचारे गर्मी से थोड़े से झुलसे हुए भी लग रहे हैं, फूल तो खिलते हैं लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से ना, मतलब इतने खिले खिले नहीं नजर आते। अब जब बारिश आएगी ना, फिर देखना सारे प्लांट एकदम से सारे खिल जाएंगे। अभी तो बेचारे ऐसे ही सच्चे झूठे ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है। और ये देखो सारे, तो बस उम्मीद है आज का प्लांट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको जरूर उगाओगे, और बस इंजॉय करोगे इसके फूलों को। जिसके घर में है उसको पता ही है कितना खूबसूरत है ये। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।